उत्सव मनाया। सज्जनों मैयाओं, भगवान का प्राकट्य तो हुआ मथुरा की जेल में। वसुदेव जी लेकर के चले गए गोकुल। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कोई लाला नहीं था, कोई बालक बाल बच्चे नहीं थे, तो नंद बाबा के यहाँ पर कन्हैया को छोड़ा। वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर महाराज नंद बाबा के यहाँ एक बालिका हुई थी। उस बालिका को लेकर के योग माया, भगवान की माया थी, उस माया को, उस योग माया को लेकर के और वसुदेव जी आ गए मथुरा। मथुरा में आए हैं, आकर के जैसे ही प्रवेश हुए हैं, इधर पूरे ताले अपने आप जो खुले थे ना, तो अपने आप लग गए, बेड़ियां अपने आप लग गईं, ताले अपने आप लग गए, सैनिक अपने आप जाग गए। क्यों? भगवान आए थे तो ताले खुल गए थे, हथकड़ियां खुल गई थी, बेड़ियां खुल गई थी, और ये बालिका आई है, ये माया आई है, तो ताले लग गए। क्यों? क्या कारण? इसका तात्पर्य यह है माताओं, सज्जनों, कि जब भगवान आते हैं, जब भगवान आते हैं तो सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इन तालों के बंधन, इन बेड़ियों के बंधन, इन मोह मायाओं के बंधन, इस जंजालों के बंधन अपने आप कट जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। और जब माया आती है, जब माया आती है तो सारे बंधन अपने आप बंध जाते हैं। माया हमें बंधन में बांध लेती है और गोविंद हमें बंधन से छुड़ा लेते हैं। यही इसका तात्पर्य है। वह बालिका आई है, सैनिक जाग गए, सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज 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 8वां हो गया। बोले क्या हुआ? बोले देखो चल के 8वां जो आपका काल है, देवकी का लाल है, वह आ गया है। हंस ने सुना है, दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के और देखा तो यह तो बालक नहीं है, ये तो बालिका है। बालिका देखा तो हंसने लगा, अरे भैया, अरे जी बालिका मेरा क्या बिगाड़ेगी? हैं? ये बालिका मुझे क्यों मारेगी? ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बालिका स्त्री है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी? एक सैनिक पीछे खड़ा था, बोले महाराज ये मत सोचो कि क्या बिगाड़ेगी। अरे स्त्री ध्यान देना भैया, अगर स्त्री घर में सेवा का कार्य करे, भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा है। अगर घर में सेवा का कार्य करे तो अन्नपूर्णा है। और अगर अपनी इज्जत पर आंच आए, अपनी मर्यादा पर आंच आए, तो वही काली और दुर्गा भी बन सकती है। वही स्त्री काली बन सकती है, वही स्त्री दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। स्त्री की शक्ति छोटी मत समझ लेना महाराज। और हो सकता है कि इस बालिका का भविष्य में बालक हो, वो आपको मार दे। कंस ने सोचा, हाँ बात तो सही कह रहे हो भैया। बालिका को छुड़ाया, छुड़ा करके जैसे ही दीवार से मार करके और फेंकने लगा, तो जैसे ही फेंकने लगा तो वह हाथ से छूट गई, और हाथ से छूट करके अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया। और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बे मैया की। अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया है और कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। जैसे ही महाराज आकाशवाणी को सुना है, उस कन्या के, उन देवी के उस वचन को सुना है, घबरा गया। जैसे ही घबरा कर
उस बात को कहकर के अंतर ध्यान हो गई। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। अपने सैनिकों से कहा, अपनी सेना बड़ी तैयार करी है। पूतना, केसी, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, अपनी सब सेना को तैयार किया। कहा जाओ सारे ब्रजमंडल में चक्कर लगाओ और जाकर के देखो जो अभी शिशु हुआ है, अभी जितने बालकों का जन्म हुआ है सबको मार दो। अब इधर गोकुल में तो मेरे गोविंद पहुंच गए हैं नंद बाबा के महल में, नंद बाबा के यहाँ। जब गोकुल में कन्हैया पहुंचे तो अभी किसी को पता नहीं है। नंद बाबा ने 15 दिन पहले ही अनुष्ठान बिठवा दिया, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवा दिया। ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ पूजा पाठ कर दो, अनुष्ठान कर दो, हमारे यहाँ लाला है जाए। ब्राह्मणों ने चकाचक अनुष्ठान किया है। नंद बाबा की बहन नंदा सुनंदा दोनों आ गईं। वह समय आया, कन्हैया जी आ गए हैं, वसुदेव जी छोड़ गए हैं। और एक दिन की बात की रात्रि में वसुदेव जी छोड़कर गए हैं और प्रातः काल सुबह सुबह नंद बाबा की जो बहन है नंदा सुनंदा, उन दोनों ने सोचा, बोले अभी तक भाभी आज उठी ना है। क्या बात है, आज देख करके आमे, आज भाभी को कोई बात है क्या, कोई बीमारी हो गई क्या, उठी क्यों ना है। जाकर के और कक्ष में कमरे में प्रवेश किया है। दूर से देखा है तो एक बालक के खिलखिलाने की आवाज आई। थोड़ा सा और पास गई और पास जाकर के देखा और पर्दा हटाया तो मेरे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। बाबरी हो गई, चिल्लाने लगी, ए भैया है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे बोले का भयो, तो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पहुंची। अरे भैया है गयो, बोले कहा भयो। अरे पहले बताओ 9 लखा हार दोगे, बोले देंगे। बोले बता तो सही कहा भयो। अरे बोले लाला भयो, लाला भयो। 60 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, 60 वर्ष के है गए बूढ़े। खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ब्रजमंडल में, सारे ब्रजमंडल में आनंद छा गया और गोकुल में सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां, सभी एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के खूब बधाइयां होने लगी, खूब मक्खन की बरसात होने लगी। मक्खन की होली, जैसे रंग की होली खेलते हैं ना, वैसे मक्खन की होली खेलने लगी। मक्खन का, दूध का भंडार हो गया, नदियां बहा दी। भगवान राम जी का अवतार हुआ था तो क्या मिला था, बोले राम जन्म में दूध मिला है और कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग में मदिरा मिली तो भैया सोच समझ कर पी। राम जन्म में, राम अवतार में दूध का भंडार था, कृष्ण अवतार में मक्खन का, घी का, लस्सी का, छाछ का भंडार था। लेकिन ये कलयुग कैसा कलयुग आ गया, इसमें यह मदिरा कितने लोगों का घर उजाड़ रही है, कितने लोगों का घर बर्बाद कर रही है, कितने लोगों को बर्बाद कर रही है, कितने परिवारों को बर्बाद कर रही है यह मदिरा। सोच समझ कर पी भैया।